मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिभू कुमार झा। देखिए, बिहार की राजनीति में इस बार जो है 2025 की विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण है और इस बार तेजस्वी यादव एक तरफ अपना जो है बिहार के लिए बात कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलग बात कर रहे हैं। लगातार जो है एक से एक जो है नए नए जो है तोहफा दिया जा रहा है बिहार को नीतीश कुमार के द्वारा, नई नई सौगात, मतलब कि बैक टू बैक जो है वो दे रहे हैं। और अब बात आती है कि इस पूरे राजनीति में और बिहार की 2025 की विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। लेकिन अब सबकी जहन में है, युवा की बात कर लें, जो एजुकेटेड लोगों की बात कर लें, उनके दिमाग में जो है प्रशांत किशोर सेट कर रहे हैं। ऐसे में क्या बिहार की राजनीति का क्या सिचुएशन है, इस पूरे मामले पर हम प्रकाश डालेंगे। सागर सिंह हमारे साथ हैं और करनी सेना के बिहार अध्यक्ष हैं और राजनीतिक विज्ञान के शोधार्थी भी हैं। सागर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मास जो न्यूज चैनल है उसके सभी आपको भी और आपके सभी टेक्निकल टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आप लोग जो कार्य, आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ में जो बेबाकी से आपकी पत्रकारिता हो रही है, ये देख के मुझे खुशी मिल रही है। और इसीलिए हम ऐसे ही आज की समाज को ऐसे ही पत्रकारिता की जरूरत है। बिल्कुल, सवाल ये है सागर की, इस बार नीतीश कुमार बीजेपी और तेजस्वी यादव के बीच में प्रशांत किशोर जब जिस तरीके से देखने को लग रहा है 14 करोड़ लोगों के बीच में, क्या लग रहा है भूचाल मचा रहे हैं ये? देखिए सबका अपना अपना एनालिसिस है और सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन बिहार की जो राजनीति है ना, ये बड़ा इसको समझना बहुत कठिन है। क्योंकि बिहार में जो आप यहाँ गर्भ से लोग राजनीति सीख के पैदा होते हैं, ठीक है। बिहार के गर्भ में राजनीति है। बच्चा बच्चा हो चाय का दुकान में जाएंगे, वो चाय वाले भी एकदम ट्रेंड रहते हैं। आज बिहार के अगर राजनीति की बात की जाए तो आपको एक बिहार में जो जिसको आप कहिएगा कि ये सबसे इसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उससे भी अगर आप तर्क और वितर्क की बात करिएगा तो वो अच्छे अच्छे को पानी पिलाने का तर्क और राजनीतिक तर्क रखता है। तो बिहार जो सिस्टम है वो बड़ा डिफिकल्ट सिस्टम है। और प्रशांत किशोर जी जिस स्वरूप में काम कर रहे हैं और उनकी जो टेक्निकल ग्राफ है, वो जिस ग्राफ पे काम कर रहा है, तो उनका जो मेरा जहां तक एनालिसिस है कि जो अभी उनका प्रभाव जो है ना, वो 10% लोगों पे ही पड़ रहा है। लेकिन अभी 80-90 दिन चुनाव बचे हुए हैं, वो कितना प्रभाव बढ़ा सकते हैं? देखिए अगर वो जिस स्वरूप में काम कर रहे हैं, मेहनत करने में कहीं वो पीछे नहीं हट रहे हैं और उनको एक राजनीतिक का जो टेक्निकल टीम है उसके वो महारथी हैं, उनको अच्छा नॉलेज भी है। लेकिन बिहार की राजनीति जो खास करके जो अभी जो ये हम जो देख रहे हैं 20 से 25 सालों में, हमारा जो हम लोग लालू के भी दशक को देखा है और नीतीश जी के भी दशक को देखा। अभी बिहार की राजनीति यही दो नाम पे आपको मान लीजिए कि इसी दो नाम पे जो है सो चल रहा है। क्या इसको भेदने में कामयाब हो पाएंगे प्रशांत किशोर? हाँ, एकदम आपका सही क्वेश्चन है कि इसको भेदने में वो कामयाब कितना प्रतिशत हो पाते हैं, और वो जितना भेद पाएंगे वही बिहार की राजनीति की नई गाथा लिखेगा। हमारा मानना है कि अगर प्रशांत किशोर जी कम से कम 10 सीट अगर ले आते हैं, ऐसा नहीं है, वो व्यवस्था और जो राजनीति व्यवस्था है उसपे वो फर्क डालेंगे, वोट बैंक में भी फर्क डालेंगे। ये तो कह रहे हैं कि और 10 सीट आएगा तो 10 सीट तो खरीद लिया जाता है, बीजेपी वाले खरीद लेंगे। 10 सीट से कुछ ना कोई मतलब नहीं। हमारा कहना है कि कोई अगर उनको कम में आंकता है तो ये कम में नहीं आके, और प्रशांत किशोर से जो कहेगा कि प्रशांत किशोर जी से अगर कहा जाए कि किसी एक ही दल को है जो पक्ष और विपक्ष है, मतलब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इस दोनों को डर है और इस दोनों के लिए वो एक कहीं ना कहीं जहां कोई सिकंदर बैठा हुआ है वहां उसको वो चुकंदर बना देगा।
बिल्कुल और जहां कोई चुकंदर है वो वहां सिकंदर हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उनकी एक इस बार का जो ये होगा उसमें अहम भूमिका होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक सवाल है कि दिलीप जायसवाल का मैंने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का मतलब पैसा का किशोर। अब पैसा का किशोर का मतलब ये होगा कि जब तक पैसा है ठीक है, मार्केट में है वो, और जैसे ही पैसा खत्म होगा खत्म कहानी है। क्या मानते हैं? देखिए अभी हम स्पेशली कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि ये अभी दौर में इनकी दौर की स्टार्टिंग है, ये इनकी पहली विधानसभा है। हाँ। और कहीं ना कहीं अगर वो अगर कहीं ना कहीं वो इस विधानसभा के बाद अगर घर बैठ जाते हैं या किसी दूसरे राज्य के लिए पलायन कर जाते हैं तो फिर दिलीप जायसवाल जी की बात 100% सही हो जाएगी। लेकिन 2030 तक यही खूटा गाड़ेंगे। लेकिन अगर ये बिहार के 10% वोट पे भी अगर अपना अधिकार बना लिए, और हमें जैसा लगता है कि अगर कम से कम ये 10 सीट अगर ये बना लिए तो फिर इनकी राजनीति जिंदा हो जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है, यदि ऐसा हो जाए, संभावनाएं ऐसी हो जाए कि यदि इनके पास 30 से 35 40 सीट आ गया, मानते हैं संभावनाएं ऐसी देखी जा सकती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और नीतीश कुमार जब 42 सीट पे जो है सरकार में लंबे समय से 9 बार मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया, नीतीश कुमार 9वीं मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार को क्या कितना पानी पिला सकते हैं? प्रशांत किशोर जी जिस स्वरूप में काम कर रहे हैं, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि जो थोड़ा भी डेवलप युवा है और राजनीति पार्टी की जो ढांचाएं रही है, तो उस ढांचाए से इतर जो लोग हैं वो उसकी एक बड़ी जत्था प्रशांत किशोर से टच में आई है। इसको आप कुरेज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि टेक्निकली और मोरली उनके पास सिस्टम है। क्या सिस्टम है? क्योंकि वो जो मतलब आज का जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है, कहीं माहौल बनाना हो, किस तरीके से थोड़ा देर के लिए लोगों को मोटिवेट करना हो, तो इसकी क्षमता है प्रशांत किशोर में, और वो लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। क्या बीजेपी में नहीं है? तेजस्वी यादव के पास नहीं है? देखिए सबके पास अपनी अपनी टेक्निकल टीम है, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है, जाना है, ये प्रशांत किशोर का जो अटैक है वो क्या दर्शा रहा है आपको? देखिए सीधी तौर पे है कि प्रशांत किशोर जी जो अपना जो उनका सिस्टम था, किसी को ग्रो अप करना, किसी को डेवलप करना, मतलब एक किंग मेकर के रूप में वो जो डिजिटल मार्केटिंग करके किसी भी राजनीतिक दल को एक मार्केट में दिखाना, उसको इम्प्रूव करना, उसको एक सही मोटिवेशन, पब्लिक का सही मोटिवेशन करके उसको एक पब्लिक के थिंग को ऑब्जर्व करके उस पर चोट करना। ये तो पहले करते थे, अब तो ये खुद करने लगे। तो ये अभी जो ये आए, तो यहाँ हमारा जहाँ तक मानना है कि इस सिस्टम में जो अभी तक इनका चल रहा है, तो ये तो अभी इनका जो है सो क्या कहते हैं कि ये पढ़ाई है, जो हम लोग किसी भी क्लास में जाते हैं और पहले पढ़ते हैं, तो पढ़ना, लेकिन पढ़ना क्या है नहीं है, वो तभी आपका सही क्वालिटी तब जज होता है जब आपका एग्जाम होता है। तो ये इन्होंने जो भी काम किया, और आज तक कभी फ्रंट पे आए नहीं थे, अभी फ्रंट पे आए हैं, फ्रंट पे आके राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनमें जो और भी लोग थे जिनको कहीं अपनी भविष्य नहीं दिख रहा था, राजनीति पार्टी का जो अपना एक कोरम था बिहार में, एक अभी जो डबल इंजन की सरकार है, मतलब जदयू और मतलब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, उसमें भी इधर नीतीश कुमार और इधर तेजस्वी यादव, तो यही दो आदमी तक अभी तक राजनीति सीमित था, तीसरा कहीं किसी के पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक ये नई ऑप्शन लाके बिहार में जो इनकी क्वालिटी थी, तो उसके क्वालिटी तक ये अपने क्षमता दिखा के एक रूपरेखा तैयार कर लिए, क्योंकि ये रूपरेखा तैयार करने में इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और ये काम ये करना जानते हैं, इसके ये महारथी।